द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सो आई वाज रीडिंग दिस मैकैफे का एक रिपोर्ट आया था कि इन द लास्ट 12 मंथ्स 75% ऑफ इंडियंस हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ डीप फेक कंटेंट। 75% इंटरनेट यूजर्स बेसिकली। नाउ अब जब हम डीप फेक की बात कर रहे हैं, हमने रश्मिका मंदाना का केस हमने बात की और भी केसेस, तो इसके अराउंड लॉज क्या कह रही हैं? आर देयर आर द इंडियन Is the Indian law equipped enough to cater to deepfake? अनफॉर्चुनेटली इफ आई टॉक अबाउट डीपफेक, नो। आपके पास इनडायरेक्ट मीन्स है, आप मिसरिप्रेजेंटेशन का Hmm. आप हथियार यूज कर सकते हैं, आप और अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, बट अगर लिटरल व्हेन आई टॉक अबाउट जस्ट डीपफेक, Yeah. देन नो। We definitely need, if not a law, at least certain rules and regulations with respect to deepfakes. What are the punishments? What are the things one can do? And अगर कोई deepfake बना रहा है तो एक, because law में होता है, अगर आप बना भी रहे हैं deepfake, हमेशा Hmm. deepfake Hmm. obviously is a negative term, but अगर आप AI generated video बना रहे हैं, जैसे आपने कियानो रीव्स का एग्जांपल दिया, so there has to be a certain procedure from law you have to follow, A B C D, you have to Yeah. give it in the public domain कि हाँ यार ये AI generated video है, ये है वो है। बट हमारे लॉ में आजकल अगर आप AI की बात करें और डीपफेक की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इक्विप्ड एट द मोमेंट। यस, हम लोग, आप दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आ रहा है, आईटी एक्ट तो हमारा है ही, वो चीजें हैं, बट एज ए सेड हम थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, बिकॉज टेक्नोलॉजीज आप देखिए ना, लास्ट 1.5 साल में इट इज इंक्रीजिंग मैसिवली। नो वन थॉट, इवन आई मेरे को कह लो कि मेरे को छोड़ो, आप इलन मस्क से पूछ लो, अगर आप उनको Hmm. Hmm. मानते हैं बिल्कुल कि दैट ही इज वन ऑफ द ह्यूज स्टॉलवर्ड्स, पीपल लाइक इलन मस्क, Zuckerberg, Bill Gates, they also never anticipated that 1.5 साल में इतनी ह्यूज जंप मारेगा। उनको पता Yeah. था कि यहाँ ग्रो होगा, but इतनी ह्यूज जंप का किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो ह्यूमन हाइपोथेसिस हमेशा रॉन्ग ही रहा है, और आई एम श्योर हम ये इंक्रीज होते ही जा रहा है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है उसके मिसयूज भी होंगे। मास, आप मास में तो आएगा ना, चैट जीपीटी इज नाउ इन द मास पब्लिक, कोई कुछ भी Yeah. कर सकता है। आज कोई भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए एआई का स्पेसिफिक, आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू क्रिएट फेक वीडियोस फ्रॉम एआई, अगर मैं ये सर्च करता हूँ, आपको मिल जाएंगी चीजें बहुत इजीली। तो इसके रिगार्डिंग लॉ होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द लीगल फील्ड, आई अंडरस्टैंड लॉ बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता। Yeah. बहुत टाइम, एनर्जी, प्रोसेस, बहुत कुछ लगता है। बट एटलीस्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रायोरिटी बेस पे क्या करेंगे, एटलीस्ट एक पब्लिक डोमेन में ना, एक अगेन वो साइबर लिटरेसी वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि किसी को नहीं भी पता तो पता लग जाए भाई ये क्राइम है। आज इंडिया में अगर आप पूछो, आई एम श्योर आज जो हमारा रियल भारत जो हम बात कर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों को शायद पता भी नहीं है डीपफेक बनाना गलत है, सही नहीं है। Hmm. बट अगेन, आप, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारे को मर्डर ये सब क्यों पता है, बिकॉज ये लॉ पूरा प्रोपोगेट कर रखा है पूरी इंडिया में कि हाँ ये लॉ है, ये गुनाह है। आप अगर गांव के लेवल पे चले जाओ, कोई भी मर्डर करने से पहले 2 बार सोचेगा कि हाँ भाई मेरे को जेल नहीं जाना, मेरे को फांसी नहीं चाहिए। तो अगर आप वो साइबर लिटरेसी वाला एस्पेक्ट लाओ रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग कि ये डीप फेक है, इसके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये इवन इफ इट्स अ स्मॉल डॉक्यूमेंट, यार आपको बहुत कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं चाहिए, बेसिक चीजें, सो दैट इट्स इन द पब्लिक डोमेन, एटलीस्ट देयर इज सर्टेन पनिशमेंट, बिकॉज अगर पनिशमेंट होगी तो लोगों को समझ आएगा। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बींग्स ओनली नो पेन एंड प्लेजर पे हम लोग काम करते हैं। हम Yeah. कोविड 19 आया, कोविड 19 में जब बोला मास्क पहनो तो लोगों ने नहीं पहने, जब बोला फाइन लगेगा ह्यूज तो लोगों ने पहनने शुरू कर दिए। तो वो साइकोलॉजी रहती है। तो विद रिस्पेक्ट टू डीपफेक्स आल्सो, एंड न्यू अपकमिंग, सी 2022 में हम मेटावर्स की बात कर रहे थे, 23 में एआई है, 24 में अब जनरेटिव एआई की और चीजें आ रही, डीपफेक्स आ रहा है। Yeah. आने वाले टाइम में और भी चीजें आएंगी। आज डीपफेक वॉइस क्लोनिंग है, कल को कुछ और आएगा, बट वी वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम टू वेट। आज जो प्रॉब्लम है, जो आज आग लगी हुई है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, एंड एटलीस्ट ब्रिंगिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट एटलीस्ट दिस इमीडिएट प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।